दोस्तों अगर आप भी श्रीलंका की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बेहद ही सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में किस तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई के बाद श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों से लिया बदला और किस तरह दासून शनाका और कुशल मेंडिस की बल्लेबाजी ने दिलाई श्रीलंका को महत्वपूर्ण जीत, बताएंगे इस मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट। तो जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रीलंका की टीम की तरफ से इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच करो या मरो के रूप में एशिया कप का 5वां मुकाबला खेला गया, जहां श्रीलंकाई कप्तान दासून शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंकाई टीम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तो बांग्लादेश के 3 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले और वहीं पर बांग्लादेश की तरफ से पारी को शुरू करने के लिए शब्बीर रहमान और मेहदी हसन मैदान पर आए, जहां टीम की शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक सी हुई, लेकिन तीसरे ओवर में 19 रन के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को पहला झटका लगा, जहां तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो ने ओपनर शब्बीर रहमान को विकेटकीपर कुशाल मेंडिस के हाथों कैच करवा दिया और शब्बीर 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान शाकिब अल हसन आए और शानदार बल्लेबाजी करने लगे, जहां पावर प्ले में 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने बनाए, जो अभी तक एशिया कप में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का इस साल सबसे बड़ा स्कोर है। लेकिन 7वें ओवर में 58 के स्कोर पर बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा, जहां मिस्ट्री स्पिनर वनिंदु हसरंगा ने मेहदी हसन मिराज को क्लीन बोल्ड कर दिया और आउट होने से पहले मेहदी हसन ने 26 गेंदों पर 38 रन की तूफानी पारी खेली और अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। तो वहीं बल्लेबाजी करने मुशफिकुर रहमान आए और 8वें ओवर में 63 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को तीसरा झटका लगा और चमिका करुणारत्ने ने अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को विकेटकीपर कुशल मेंडिस के हाथों कैच करवा दिया और रहीम 4 रन बना सके। तो वहीं पर 11वें ओवर में 87 के स्कोर पर बांग्लादेश को चौथा और सबसे बड़ा झटका लगा, जहां महेश तीक्ष्णा ने कप्तान शाकिब अल हसन को क्लीन बोल्ड कर दिया और शाकिब 22 गेंदों पर 24 रन बना सके और अपनी पारी में शाकिब ने 3 चौके लगाए। लेकिन इसके बाद पारी को महमूदुल्लाह और हुसैन ने संभाल लिया और दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर विरोधी श्रीलंकाई गेंदबाजों की कमर तोड़ कर रख दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ताबड़तोड़ छक्के और चौकों की बौछार कर दी और आखिर में 17वें ओवर में अफीफ हुसैन का विकेट 57 रन की साझेदारी करके 144 के स्कोर पर गिर गया, जहां हफीफ हुसैन दिलशान की गेंद पर हसरंगा के हाथों कैच आउट हो गए और इससे पहले उन्होंने 22 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 39 रन की पारी खेली। जहां आपको बता दें कि यहां पर एक के बाद एक और झटका बांग्लादेश को लगा, जहां दूसरे सेट बल्लेबाज महमूदुल्लाह 18वें ओवर में 22 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 27 रन बनाने के बाद हसरंगा की गेंद पर करुणारत्ने के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं पर अब विकेट पर विकेट गिरने लगे, जहां 19वें ओवर में करुणारत्ने ने मेहदी हसन को 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लेकिन अंतिम ओवर में 1 छक्का और 2 चौके की मदद से 17 रन बटोरते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 183 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां बांग्लादेश की तरफ से अहमद 6 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 11 रन की पारी खेली। तो वहीं मुसद्दी हुसैन ने 9 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 24 रन की पारी खेली और श्रीलंका की तरफ से करुणारत्ने और हसरंगा ने 2-2 विकेट हासिल किए और दिलशान फर्नांडो और महेश ने 1-1 विकेट हासिल किया। लेकिन जब श्रीलंका की टीम 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने के लिए निशंका और कुशल मेंडिस आए। तो पाथुम निशंका और कुशाल मेंडिस के बीच 45 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और अपना पहला T20 खेल रहे इबादत हुसैन ने 6वें ओवर में श्रीलंका को 2 झटके दिए और उन्होंने अपने ओवर में पहले पाथुम निशंका को मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट करवा दिया और निशंका 19 गेंदों पर 20 रन बना सके और इसके बाद चरित असलंका को महमूदुल्लाह के हाथों कैच करवाया और असलंका 1 रन बना सके और इसके बाद अपने दूसरे ओवर में इबादत ने
धनुष्का गुनातिलका को आउट कर दिया और गुनातिलका 6 गेंदों में 11 रन बना सके और 9वें ओवर में तास्किन अहमद ने भानुका राजपक्षे को नईम के हाथों कैच करवा दिया और राजपक्षे 2 रन बना सके और इसके बाद कप्तान दासुन शनाका और कुसाल मेंडिस ने 5वें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी निभाई और जहां मेंडिस ने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 6वां अर्धशतक लगा दिया और 37 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन यहां से लगने लगा था कि ये मुकाबला श्रीलंका के पक्ष में आराम से चला जाएगा क्योंकि कुशल मेंडिस ने दासुन शनाका के साथ मिलकर ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। यहाँ दासुन शनाका ने जब एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के लगाकर सभी को हैरत में डाल दिया तो श्रीलंकाई टीम में जोश भी आ गया था। लेकिन कप्तान शनाका ने आखिर में 33 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए। वनिंदु हसरंगा ने 2 रन बनाकर आउट हुए और आखिर में 4 ओवर में श्रीलंका को 43 रनों की जरूरत थी और 18वें ओवर में शनाका आउट हो गए, जहां आखिरी ओवर में श्रीलंका को 25 रन की जरूरत थी और 19वें ओवर में श्रीलंका ने 17 रन बनाए और चमिका करुणारत्ने का विकेट गंवा दिया। लेकिन अभी भी अंतिम ओवर में जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता थी और ऐसे में पहली गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने 1 रन लिया और दूसरे गेंद में असिता फर्नांडो ने चौका लगाया और तीसरे गेंद में दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन लिए और ये गेंद नो बॉल रही और श्रीलंका ने 2 विकेट से जीत दर्ज कर लिया। जहां करुणारत्ने 10 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए और फर्नांडो ने 3 गेंदों में 10 रन की नाबाद पारी खेली। जहां बांग्लादेश की तरफ से इबादत हुसैन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए तो वहीं पर अहमद ने 2 विकेट हासिल किए और इसके अलावा मेहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान ने 1-1 विकेट हासिल किया। लेकिन श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को अंतिम समय में हरा दिया, जिसके बाद पूरे श्रीलंका के खिलाड़ी और समर्थक नागिन डांस करने लगे और इसी के साथ ही श्रीलंका की टीम ने भारत और अफगानिस्तान के साथ अपनी जगह सुपर 4 में पक्की कर ली। तो दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन से आपको प्रभावित किया, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।